प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इदारों की कारकर्दगी पर सवाल या निशान था जिसकी वजाहत देना बहुत जरूरी थी। देखिए, एक तो बात अच्छी है, एक तो अच्छी बात कि माजी में जो हमारे इदारों की जानिब से मुहिम जुई होती रही और उसमें भी हमारे जो खास सहाफियों का तबका था या मीडिया हाउसेस थे, वो अपने मफादात की खातिर ये तासुर दिया करते थे कि हम बड़े करीब हैं और बाकायदा कंधों पे हाथ मार के कहते थे उन्होंने कहा है। तो ऐसा लगता है कि, और ये अपने ख्याल अभी नहीं, ये पिछले खासे अरसे से एज एन इंस्टीट्यूशन आर्मी ने ये तय कर लिया है कि जनाब हम अब जो है वो पॉलिटिकल उस तरीके से मामलात में दखल नहीं देंगे। मुहिम जुई की एक पूरी तारीख है और उसमें जिन लोगों ने उन्होंने एतराफ़ किया, खुद DSI ने भी और हमारे DSPR ने, कि माजी में हुआ। लेकिन आज जो मैंने कहा ना कि जिस कॉन्फिडेंस से वो सामने आए हैं, और बड़ी अहम बात जो उन्होंने ये कही कि मार्च में ये कहा गया, यकीनन उनका इशारा PTI के चीफ की तरफ था कि हम उनके मुद्दत में इजाफा करना चाहते हैं। इससे ये भी लगता है कि हमारे पॉलिटिशियन, जैसे इमरान खान को नहीं कह रहा, दीगर को भी, कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए कुछ कहते हैं और फिर अंदरून मीटिंग भी करते हैं। ये भी हैरत की बात है कि जो मीटिंगें हो रही थी, एक तरफ लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ मीटिंगें भी जारी कर रहे थे। किस बात की मीटिंग हो रही थी? यकीनन इसको मैं खाली एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अरशद शरीफ के सिलसिले में हाँ बहुत ज्यादा मेरा ख्याल में बहुत ज्यादा गिरे खुलनी शुरू हो गई हैं। यानी मैंने पहले भी शायद आपसे कहा था कि हम लोग भी जिस इदारे में वाबस्ता होते हैं, या निसार साहब मौजूद हैं, अगर कराची से बाहर भी जाएंगे तो इनको एतमाद में लेते हैं। कोई जब हमारी पॉलिसी होती है तो इनसे पूछते हैं कि इनको बुलाएं या ना बुलाएं, ये गुफ्तगू करें या ना करें। ये जो सहाफी हमारे खुद ही इदारा बन जाते हैं, पता नहीं किन किन लोगों के बयानियों को ये ऑप्ट कर लेते हैं। इस तरह नहीं होता दुनिया में कहीं भी। BBC बाहर के इदारे ही देखें, यहाँ भी इदारों में देखें, हम जैसे तो हम तो बहुत बड़े इदारा नहीं है। तो ये जो अरशद शरीफ और फिर ये भी आपने देखा होगा कि 2 हफ्ते पहले ही उस इदारे ने बाकायदा ट्वीट किया उसके मालिक ने कि अब इनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और अब बात वादे तौर पर DSPR ने कही, मैं जो डोमिनेट कर रही थी कि उनके कहने पर ही वो दुबई नहीं गए बल्कि कीनिया गए। कीनिया में भी उनके ही फार्म हाउस में रहे और बहुत मेरे ख्याल में गैर मामूली तौर पर ये बयान आया कि उस इदारे के मालिक को यहाँ बुलाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल उनसे मुंसलिक हैं और उनसे मुंसलिक जो सवालात हैं, उन्होंने कहा मैं इस वक्त उसके जवाब नहीं दे रहा। तो इस मामले में ये जो हमारे जो मीडिया हाउस वन एंड अदर वे बाकायदा पार्टियां बन गए हैं, एंकर तर्जुमान बन गए हैं, यूज हो रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा खतरा जो मुझे नजर आता है और है, मैं बहुत यकीन से कह सकता हूं कि इनमें से पहले भी सलीम शहजाद का केस हुआ था कि जो बाहर की एजेंसियां हैं, बाहर के हमारे रिवायती दुश्मन मुल्क हैं, वो बड़ी आसानी से यानी हमें गैर महसूस तरीके से हम उनके लिए सर्फ होते हैं, इंटरेस्ट उनके लिए सर्व कर रहे होते हैं। और ये जो इस वक्त जो नया जो आपने देखा ना, एक मुहिम सोशल मीडिया पे चल रही है, इदारा देखे, हम किसी जर्नल, किसी खास कोर कमांडर, अब तो हम खुल के बातें करते हैं ना, वो तो कर सकते हैं, लेकिन हम अरे इदारा आप देख रहे हैं, पूरी मुहिम चल रही है। और ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान और फौज एक हैं। अगर पाकिस्तान में किसी ने कहा ना पाकिस्तान को तोड़ना हो तो इसकी फौज को पहले तोड़ो।